मीरा, दुपट्टे को हवन की आग में डाल दो। इस दुपट्टे को जलाने में मेरी मदद कीजिए। टच। ये हवा रुक ही नहीं रही है, क्या करूं? आप सब मेरे चारों ओर खड़े हो जाइए। डाकिनी की राख इकट्ठा करनी है। रुको, इस राख का एक कण भी हम यहाँ से वहां नहीं होने दे सकते। डाकिनी तो जल गई है, अब राख हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये कोई मामूली राख नहीं है, इसके एक एक कण में 100 साल का अभिशाप बसा है। डाकिनी का पाप और प्रतिशोध बसा है। इस राख को संभालने में
जरा से भी भूल हुई तो जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बाबा जी? मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। मेरी पूरी फैमिली वही थी, लेकिन मीरा ने डाकिनी को जलाया। डाकिनी खुद को बचाने के लिए दुपट्टा खींच रही थी और फिर मीरा ने झटके से डाकिनी से दुपट्टा छीना और उसे जला दिया। इसी छीना झपटी में ये चोट लग गई। वो दुपट्टा डाकिनी के जीवन का अंतिम धरोहर, अंतिम निशानी था। उस दुपट्टे को छीनने के लिए डाकिनी ने पूरी शक्ति लगा दी होगी, लेकिन इतनी शक्ति इस बच्चे में आई कहां से? ये इसने कैसे किया ये नहीं पता, लेकिन मीरा ने डाकिनी की कहानी खत्म कर दी और अब खुद आंख नहीं खोल रही। मीरा ने उसे जलाया, फिर भी आखिरी वार तो डाकिनी का ही था। वो मीरा को चोट दे गई। मतलब क्या हुआ? डाकिनी ने मीरा की आत्मा को बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया? मतलब हम लोगों के हिसाब से तो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है, पर मीरा की सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है अभी। इस समय ये ना तो जीवित है ना ही मृत। तुम्हारे पूर्वज रुद्र प्रताप चौधरी ने डाकिनी को लाल भवन की दीवारों में चुपवाया था। उसने तो दम तोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा ने परलोक सिधारने से इनकार कर दिया। अपनी शक्तियों से डाकिनी ने एक ऐसा लोक बनाया जहां ना जिंदा लोग रहते हैं ना मुर्दा। डाकिनी मीरा की आत्मा को वहीं ले गई। कुछ देर में मीरा की सांसें भी रुक जाएगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मीरा की आत्मा को आई एम सॉरी बाबा जी, मीरा की आत्मा को शांति नहीं चाहिए, वो जिंदा है। उसे वापस आना होगा, उसे वापस आना। सुन रही हो तुम? तुम्हें वापस आना होगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है? आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मीरा को ठीक कर दीजिए। काले जादू से बना वो लोग अलग आयाम में है। साधारण जीते जागते लोगों के वहां जाने के लिए न तो कोई रास्ता है न कोई द्वार। सिर्फ डाकिनी ही किसी को वहां तक ले जा सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। जान प्यारी है तो इस कमरे में रखी किसी चीज को हाथ भी न लगा। ध्यान रखना। ये आवाज कहां से आ रही है? वो देखिए। बाबा बाबा
ये मन दर्पण है और मन जो चाहता है वो यही दिखलाता है, लेकिन दर्पण में सच नहीं होता, अक्स होता है, और जो इस अक्स को छूता है वो इस दर्पण में बंद हो जाता है। अयान 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 तू ढूंढ क्या रहा है? हाँ? और तू जो भी ढूंढ रहा है ना, वो तुझे इस कृपी लाल भवन में क्यों मिलेगा? क्योंकि कई बार जवाब सवाल में छुपे होते हैं बाबा। हमारी जिंदगी का हर सवाल इसी जगह से शुरू हुआ था। बाबा जी ने बताया था ना कि कैसे रुद्र प्रताप जी ने, हमारे परदादा ने, डाकनी को इन दीवारों में चुनवा दिया था, और उसके बाद उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो आयाम बनाया जहां पर वो आत्माओं को ले जाती है। मीरा की आत्मा भी वहीं ट्रैप्ड है। मैं जाकर उसे वहां से निकालूंगा। What nonsense, क्या बोल रहा है तू ये? और सिर्फ काका की परमिशन की बात नहीं है यान, तुम वहाँ फिजिकली नहीं जा सकते हो। बाबा जी ने बताया है ना, हम जैसे नॉर्मल जीते जागते लोगों के लिए वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे नहीं पता मैं क्या प्लान कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि एक प्रॉमिस किया है मैंने, मीरा को वापस लेकर आऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, और हमें कोई ना कोई रास्ता। दादा यू ओके? मिल गया रास्ता। यही वो रास्ता है जहां से उस आयाम तक पहुंचा जा सकता है। मुझे इस रास्ते से होकर उस आयाम तक पहुंचना होगा। डाकनी इसी रास्ते से गई थी, मुझे भी इसी रास्ते से जाना होगा। तो माथा खराब हो गए। अब बाबा अयान, मैं तुझे ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा। समझ में आ रही है बात? आप मेरी बात सुनिए बाबूजी, आप लोग मेरी बात सुनिए प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाई सॉरी? क्योंकि जो बदतमीजी मैं करने वाला हूं उसके लिए पहले से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन ये बेवकूफ मैं जरूर करूंगा बाबा, प्लीज। अयान मेरी बात सुन। अयान दादा व्हाट डू यू मीन? आप बेवकूफी करोगे? क्या करने वाले? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, जो करना है तुझे करना है। मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा, तू मुझे दीवार में चुनेगा, राइट? बाबा, डाकिनी हमेशा के लिए चली गई ना? डाकिनी जा चुकी है, लेकिन लेकिन क्या बाबा? अगर तुम्हारे परिवार में से किसी ने उसे आवाज दी तो वो लौट सकती है। ये चौधरी परिवार के रक्त से मैंने इसको बंद किया है, और चौधरी परिवार का रक्त ही इसे खोल सकता है। अयान तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, सुन रहा है तू? अयान!
जल्दी कर पाब्लो, टाइम नहीं है हमारे पास। आप प्लीज मुझसे ऐसा काम मत करो, कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा मुझे, ये दीवार भाइयों के बीच में कभी नहीं आई थी। ये पीछे मारने का टाइम नहीं है दादा, मर गए तो। अरे नहीं मरूंगा मैं तुझसे वादा करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मीरा को वापस लेकर आऊंगा। मैंने वादा किया ना, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे कुछ नहीं होगा। तू बस वो दरवाजा मत खोलना, जब तक वहां से मीरा की आवाज नहीं आती तू वो दरवाजा नहीं खोलेगा, ठीक है? उसके बाद? अरे उसका मुझे दीवार से बाहर निकाल लेना। कितना डम है यार तू। बाबा ने कहा था कि उससे कभी सिर्फ डाकिनी आपको लेके जा सकती है, आप वहां कैसे जाओगे? डाकनी मीरा को इसलिए वहां पर लेकर गई है ताकि मैं उसके पीछे आ सकूं। मैं जा रहा हूं, मीरा को वापस लेकर आऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना मुझे कुछ नहीं होगा। Just do it! Excuse me?
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे? तू 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 दूर रहिए मुझसे। मैं बोला दूर हटिए मुझसे। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। कोई है जिसको डाकनी ने कैद कर लिया है, उसे यहाँ पर लेकर आइए। आप मुझे बस उस तक पहुँचा दीजिए प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप ये जिंदा है, इसके शरीर में जान है। जो भी ये शरीर पालेगा वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसे मार डालो। अगर आप मुझे मार देंगे तो यहां से कोई एक जा सकता है, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं सबको आजाद करवा दूंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जगह डाकनी ने मेरे पूर्वजों की वजह से बनाई थी। वो मेरी आत्मा को कैद करना चाहती है। एक मैं ही हूं जो आपको यहां से बाहर निकाल सकता है। आपको प्लीज मेरी मदद करनी होगी। एक लड़की है एक लड़की है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। आप प्लीज बता दीजिए कि वो कहां है। मोनी वो देखो, ये क्या हो रहा है? मीरा माँ जागने वाली है। मीरा माँ ये जागेगी। ईशानी, मीरा को जागना होगा। तुम्हें पता है अयान ने मुझसे कहा है कि वो मीरा को वापस लेकर आएगा। मीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
तुम्हें वापस आना होगा। ये मैं कहाँ आ गई? ईशु, ईशु दरवाजा खोल प्लीज। मिस्टर चौधरी, पौधी कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो ना। कोई है प्लीज? दरवाजा खोलो। ईशु, ईशु, ईशु। सब लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अयान! ईशु! तुम अकेली नहीं हो। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? अंतर मन में झांक कर देखो, क्यों बनती अनजान? 100 बरस से भी पुरानी अपनी ये पहचान। तुम आमी ढाकी। तुम हार गई थी। मैंने तुम्हें आहुति दी थी। तुम और मैं ये कौन सी जगह? तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकती। जाने दो। जाना चाहती है? तू जाना चाहती है? हम फिर एक ही चीज को चाहते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम चली जाओ, जैसे 100 बरस पहले गई थी। इस बार फिर कभी ना लौट के आने के लिए जाएगी। और इस बार मैं अकेली नहीं रहूंगी। तुम यहाँ कई सालों से हो? तुम्हें यहाँ डाकनी लेकर आई।
तुम सबको यहाँ पर डाकनी ने कैद किया है। तुम्हें पता है कि डाकनी कहाँ है? याद करो। क्या याद करूं? तस्वीर तो आपकी है। तस्वीर में तुम, तकदीर भी तुम, हर दर्द में तुम, हर पीर में तुम, जिसने सदियों से बांधा वक्त की उस जंजीर में तुम। तस्वीर में तुम, तकदीर में तुम। 100 साल का वक्त कट जाता है, पर 100 साल का इंतजार नहीं कटता। आपके इंतजार में ये जगह बनाई थी मैंने, और देखिए आप आ गए। डाकनी? डाकनी बनने से पहले वाली मधुमती। तुमने ये जगह बनाई, इतने लोगों को कैद किया, सिर्फ मुझे यहां लाने के लिए। आपको दूर करना आता है, और मुझे पास आना। मुझे दूर करने के लिए आपने मुझे दीवार में चुनवा दिया। रुद्र प्रताप ने ऐसा क्यों किया? जल्दी पता चल जाएगा। उस जन्म ने रुद्र प्रताप, मेरा मतलब है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी मेरे साथ करना है, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन मीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसका इस कहानी में क्या काम है? उसे छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। ये हम दोनों की कहानी थी। उसने बीच में आके इस कहानी को दास्तां बना दिया। ये मेरी बनाई दुनिया है राजा साहब। यहाँ जिंदगी आने से डरती है। यादें क्या आएंगी, लेकिन कुछ यादों को हमें बुलाना पड़ेगा, और उसके बाद कहानी को दोहराना पड़ेगा। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी।
क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी या तुम हमसे ब्याह करोगी? मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। थोड़ा तो सब्र कीजिए राजा साहब, अब कुछ पलों में मैं आपकी बनने वाली हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा मधुमती, हमें माफ कर दो। हम तुमसे नहीं सावित्री से प्यार करते हैं। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। हम तुमसे किया वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन सावित्री का दिल कभी नहीं। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौलत और ताकत के लिए हम गलत रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन तुम्हारे प्यार ने हमें हाथ पकड़कर रोक लिया है। हमने वो शादी तोड़ दी है क्योंकि हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। रुद्र प्रताप चौधरी सिर्फ तुम्हारा है सावित्री। मेरा और मीरा का साथ 100 साल पुराना है। मीरा! बाबलो, दोनों के दोनों अभी के अभी बाहर आओ। मैंने दादू को प्रॉमिस किया है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। आप अरे तेरा दादा मर जाएगा बाबलो। नो, दादा को कुछ नहीं होगा। दादा ने मुझसे प्रॉमिस किया है और मैं और मिस घोष कहाँ पे? दादा ने कहा था कि जब तक वो खुद नहीं आती तब तक मैं गेट नहीं खोल सकता। आप काकू मिस घोष कहाँ पे है? काकू मीरा, मैं आ गया हूं। मीरा, दरवाजे से पीछे हटो। I love you. मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी। I love you, मीरा। I love you so much. ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी।
पहले मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूं शायद कभी तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं सब कुछ समझ गया। तुम्हारा मेरे घर में आना, मेरी जान बचाना, हमारा एक दूसरे को देखकर रुक जाना, ये बात तुम्हें सुनने में बहुत चीजें लगेगी, लेकिन मैं हाथ से नहीं, 100 सालों से तुम्हें प्यार करता हूं। चीज़ी है पर इजी है। बाबा ने कहा था हम दोनों का कोई बहुत पुराना कनेक्शन है, पर इतना पुराना ही तो उन्हें भी नहीं पता होगा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर लंदन के चंदन, I love you too। चाहत का एक फूल खिलना ही था, हीर और रांझे को मिलना ही था। दीवानी दीवानी ऐसी थी वो है बस उसका कहती थी। मगर रास्ते से गुजरना पड़ा, उसे जीते जी मरना पड़ा। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है की कहानी में 3 नाम अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं मीरा का नाम हमेशा के लिए मिटा रही हूँ।